सोचो आप एयरपोर्ट पे हो, फ्लाइट रेडी है, पासपोर्ट रेडी है, सब कुछ सेट है, लेकिन इमिग्रेशन पे आपको एक अलग रूम में ले जाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कब वापस जाओगे, ये ट्रिप का इंटेंशन क्या है, और आपके साइड में एक बंदा सेम एज सेम फ्लाइट यूके या जापान का पासपोर्ट लेके बिना किसी सवाल के निकल जाता है। दिस इजंट फिक्शन, ये है एक आम इंडियन ट्रैवलर की कहानी। और ये सिर्फ ट्रैवल की बात नहीं है, इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी, हमारे बिजनेसेस, स्टूडेंट्स और देश की ग्लोबल स्टैंडिंग पर भी पड़ता है। जब हम G20 होस्ट कर रहे होते हैं, स्पेस में चंद्रयान भेज रहे होते हैं, तब भी जब एक इंडियन फॉरेन ट्रिप प्लान करता है, सबसे पहला यही सवाल होता है, वीजा है? Which brings us to the real question, हमारा पासपोर्ट इतना वीक क्यों है, और किसका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, ये डिसाइड कैसे होता है? सिंपल है, जितने ज्यादा देश आपको वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस देते हैं, आपका पासपोर्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। इसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के थ्रू ट्रैक किया जाता है, जो दुनिया का सबसे ट्रस्टेड पासपोर्ट रैंकिंग सिस्टम है। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेटा पे बेस्ड होती है। 2025 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग 77th पोजीशन पे है, जिसमें इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स तकरीबन 59 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस ले सकते हैं। अब इसको अगर हम कंपेयर करें विद अदर एशियन कंट्रीज, तो देयर इज अ मैसिव डिफरेंस। सिंगापुर दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है with visa access to 193 countries, followed by Japan and South Korea at 190 countries each. प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम पीछे हैं, बल्कि ये भी है कि जिन कंट्रीज में हमें वीजा फ्री एक्सेस मिलता है, वो मोस्टली छोटी या डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे कि नेपाल, मालदीव्स, भूटान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका। मेजर कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, चाइना, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इनके लिए आज भी हमें वीजा लेना पड़ता है। और ब्रिक्स ब्लॉक की बात करें तो भारत का पासपोर्ट सबसे लोवेस्ट रैंक्ड है। ब्राजील है 16th पोजीशन पे, रशिया है 46th पे, चाइना एट 60th पोजीशन एंड साउथ अफ्रीका एट 48th पोजीशन, एंड वी स्टैंड एट 77th पोजीशन। ये रैंकिंग ग्लोबल मोबिलिटी में भी एक कंसिडरेबल गैप हाईलाइट करती है फॉर इंडियन सिटीजंस। The practical challenges of a weaker passport extend beyond visa requirements. अपने पासपोर्ट की रैंकिंग की वजह से कई बार इंडियन सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेशन या लेसर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा है। हाल ही में एक इंडियन फीमेल ट्रैवलर ने बताया कि वो यूएस ट्रैवल कर रही थी, जब उन्हें बिना किसी वजह के डिटेन किया गया, उनका बैंक बैलेंस और लगेज चेक किया गया और उनसे उनका मैरिटल स्टेटस और होम एड्रेस भी पूछा गया, जबकि ये सब किसी और देश के ट्रैवलर के साथ नहीं हुआ। ऐसे और कई इंस्टेंसेस हैं जहां पे इंडियन ट्रैवलर्स के साथ या तो ज्यादा पूछताछ की जाती है या फिर उन्हें सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज मिलती हैं। और जब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स से ज्यादा सवाल होते हैं, तो इनडायरेक्टली इंडिया के सिस्टम्स पे ट्रस्ट का लेवल रिफ्लेक्ट होता है। हमारे वीजा रिजेक्शन रेट्स भी हाई हैं। यूरोप में इंडियन एप्लीकेंट्स का रिजेक्शन रेट 12% है, चाइना से 3 गुना ज्यादा। इफ यू लुक एट द प्रोग्रेस मेड इन द लास्ट 10 years, सिचुएशन कुछ ज्यादा नहीं बदली है। 2014 के हेनली इंडेक्स में इंडिया 76th पोजीशन पे था और अब वो 80th पोजीशन से 77th पोजीशन पे आ गया है। बट द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इंडिया हैज विटनेस्ड इन दीस 10 years, उसके हिसाब से देखें तो इट हैज बीन नॉट अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन जब तक मोबिलिटी और ट्रस्ट ना हो, तब तक सॉफ्ट पावर वीक ही रहेगा। इकोनॉमिक माइट होना जरूरी है, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, सिक्योरिटी परसेप्शन और ग्लोबल इमेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस मोबिलिटी। इंडियन स्टार्टअप्स या एक्सपोर्टर्स को वीजा डिलेज और डॉक्यूमेंटेशन बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। यूके में इंडियन बिजनेसेस ने इमिग्रेशन को टॉप 3 बैरियर्स में से एक बताया है फॉर ग्लोबल एक्सपांशन। हाई डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फीस और कंप्लायंस का कॉस्ट इंडियन बिजनेसेस के ग्लोबल प्लान्स को रोकता है। कई बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजी वीजा एक्सेस से बायलैटरल ट्रेड और बढ़ेगी। सेकंड, जॉब एंड एजुकेशन बैरियर। मैनिफेस्ट लॉ के एक सर्वे ने रिवील किया कि 78% ऑफ यूएस टेक लीडर्स फील दैट करंट इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस हिंडर देयर एबिलिटी टू रिक्रूट ग्लोबल टैलेंट, और इसमें इंडियन प्रोफेशनल्स आर द मोस्ट अफेक्टेड। यूएस वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और H1B वीजा की रजिस्ट्रेशन फी भी $10 से बढ़ के $215 हो गई है। इससे एडमिशंस पर भी असर पड़ेगा। इनफैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा स्लॉट्स यूएस में फ्रीज हो गए हैं, जिससे 70 to 80% तक ड्रॉप एक्सपेक्टेड है इन एडमिशंस। फिनटेक एंड ट्रैवल स्टार्टअप्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, फॉरेक्स कार्ड्स और इंटरनेशनल यूपीआई जैसी सर्विसेज डिमांड में होती है जब लोग ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट इंडियाज यूपीआई मॉडल इज ऑलरेडी लाइव इन 7 कंट्रीज, पर इसकी डिमांड तब बढ़ेगी जब लोग ट्रैवल करेंगे। अगर वीजा ही नहीं मिलेगा तो ट्रैवल इंश्योरेंस, फॉरेक्स, यूपीआई या ये सब फिनटेक सर्विसेज की ग्रोथ कैसे होगी? वीजा कॉस्ट। वीजा लेना महंगा हो गया है। शेंगन वीजा कॉस्ट अराउंड 11,500 रुपीज। यूएस टूरिस्ट वीजा में भी 2026 से इंटेग्रिटी फी ऐड होगी, विच विल शूट अप द टोटल कॉस्ट टू मोर देन 40
50,000 rupees. Missed diplomatic opportunities. UAE का पासपोर्ट 42nd से 8th पोजीशन पर पहुंच गया बिकॉज उन्होंने वीजा वेवर एग्रीमेंट्स साइन किए यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका कंट्रीज के साथ। इंडिया ने भी यूएई के साथ CEPA साइन किया, लेकिन वीजा वेवर सिर्फ बिजनेस कैटेगरीज तक ही लिमिटेड है। मोबिलिटी को अगर ट्रेड का पार्ट बना दिया जाए तो इंडियन पासपोर्ट पावर भी स्काईरॉकेट कर सकता है। रेमिटेंसेस एंड गिग इकोनॉमी। इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप रेमिटेंस रिसीवर, पर शॉर्ट टर्म वीजा मिलना मुश्किल है। यूएस टेम्प वर्क वीजा के लिए स्पॉन्सरशिप, सर्टिफिकेशन और इंटरव्यू सब मैंडेटरी है। इसकी वजह से इंडियन फ्रीलांसर्स के लिए ग्लोबल गिग्स लेना थोड़ा टफ हो गया है। पेपर वर्क और एक्सप्लॉयटेशन रिस्क ने फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी है। तो ये थे वो हर्डल्स जो इंडिया की इंटरनेशनल ग्रोथ को रोक रहे थे, ऑल बिकॉज ऑफ अ वीकर पासपोर्ट। पर क्या इसका कोई सोल्यूशन है? इज देयर अ वे अहेड? एक्टिव डिप्लोमेसी इज आवर बेस्ट बेट। हमें वीजा वेवर एग्रीमेंट्स को एग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए, जैसे यूएई और सिंगापुर ने किया। इनफैक्ट जापान ने भी 73 कंट्रीज के साथ म्यूचुअल वेवर साइन किए हैं। वी नीड इंटरनल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स। 2024 में 200 से ज्यादा पासपोर्ट फ्रॉड्स हुए थे। हालांकि द इंडियन गवर्नमेंट has taken swift action by deporting illegal immigrants, enhancing the security features of passports and ensuring robust identity verification processes remains the key. टेक इंटीग्रेशन एंड डिजिटल वीजा। पासपोर्ट सेवा 2.0 एंड ई-पासपोर्ट्स RFID के साथ रोल आउट हो रहे हैं। जापान ने भी 2024 से इंडियन टूरिस्ट के लिए ई-वीजा स्टार्ट किया है, बट इंडिया को डिजिटल वीजा रिफॉर्म्स फास्ट ट्रैक करने होंगे और बायलैटरल ई-वीजा टाइप्स बढ़ाने होंगे। हमें पॉलिसी रिफॉर्म्स करने होंगे। यूके इंडिया ट्रेड डील में यूथ मोबिलिटी स्कीम शामिल है, जिसमें 3000 यंग इंडियंस यूके ट्रैवल कर सकते हैं फॉर 2 years। वैसे ही हमें ब्रॉडर एग्रीमेंट्स में जनरल वीजा लिबरलाइजेशन को ट्रेड का पार्ट बनाना होगा। यस, इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग कम है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स, बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स, मिडिल क्लास सभी लोग सफर कर रहे हैं। वीजा फीस से इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, लेकिन ये एक मौका भी है। जैसे हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं, इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। डिप्लोमेटिक टाइज, सिक्योरिटी, टेक अडॉप्शन और पॉलिसी के सही इस्तेमाल से इंडियन पासपोर्ट भी टॉप लीग में आ सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं, देश की ग्लोबल पहचान है। So what do you think? What could be India's passport ranking in the next 5 years? Let us know in the comments below, and for more such impactful videos, like, share and subscribe. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.